मैं मीडिया वाले से भी आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी, अभद्र आलोचना और गाली गलौज जैसे अपशब्द का प्रयोग करके शब्दों की विकलांगता दिखाने का कोई प्रयास न करें। क्योंकि आप मीडिया हो, मीडिया का सवाल पूछने का काम है, लेकिन सवाल पूछने का जो काम है सो मीडिया का है तो मर्यादित ढंग से सवाल पूछना चाहिए, भद्र तरीके से पूछना चाहिए, अभद्र शब्द का प्रयोग ना। सही है कि अगर किसी को कोई गाली दे तो उसकी तो प्रतिक्रिया होगी ही, इंसानी फितरत है। और प्लस में ये भी है कि मतलब साइंस में न्यूटन भी पढ़ाया, आप शिक्षक हो, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसी क्रिया होगी वैसे तो प्रतिक्रिया होना लाजमी है। तो अगर कोई गाली देगा तो गाली तो सुनेगा ही। और इसलिए आप मीडिया से क्या कहना चाहते हो? मीडिया से हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रश्न है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है उसके अनुसार ही उसे प्रश्न करना चाहिए। अनावश्यक प्रश्न करके किसी को अथी नहीं करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आपको अगर सवाल करना है, अगर हिम्मत है तो जाइए मुख्यमंत्री से कीजिए। हम सरकार के कर्मी हैं, हमारा जो आदेश है हम उसका पालन करेंगे। उस तरह के मान लीजिए हमारे गणेश जी को उस चूतिया मास्टर का तब जाकर के हमारे गणेश जी ने उस पर हाथ चलाया। ऐसे मीडिया वाले को तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह का अभद्र व्यवहार अगर कोई भी मीडिया वाले अगर करते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और मैं अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरेया हरदी टोला यानी सरेया हरदी टोला के विद्यालय में उपस्थित हूँ। और मेरे साथ में जो बैठे हैं ये शिक्षक हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? गणेश महतो। गणेश महतो, यानी इनका नाम पड़ेगा श्री गणेश महतो जी, और ये शिक्षक हैं। और आज न्यूज़ इनसे मिलने का मुख्य मकसद ये है कि हमने देखा डिजिटल मीडिया के माध्यम से किसी पत्रकार ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, और मतलब जिस शब्द का प्रयोग किया गया मैं नहीं बोल सकता, मेरी जुबान उस शब्द को नहीं बोल पाएगी जिस शब्द का प्रयोग उस डिजिटल मीडिया के माध्यम से बोला गया। परंतु जो हुआ, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया वाले इनके साथ दुर्व्यवहार किए और मुक्का मुक्की यानी झगड़ा झंझट करने की नौबत आ गई। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। सर जी, आप ये बताइए कि आखिर मीडिया वाले आपसे क्यों ऐसा किए? वो मुझे गाली दिए और धक्का मुक्की मेरे साथ की। जी, मतलब धक्का मुक्की और गाली देने का मुख्य वजह क्या है? तो ये वो जानते हैं कि मैंने आखिर हमको धक्का क्यों दिए, बार बार धक्का दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमको गाली दिए। मतलब कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा ना सर। मान लीजिए अचानक किसी से हम कैसे जाकर उलझ जाएंगे, उलझने का कुछ ना कुछ तो कॉज होगा जिस वजह से आपसे और उनसे कुछ मतभेद हुई होगी। देखिए, कहने का मतलब है कि उनके द्वारा जो था वो मुझे बेइज्जत करना चाहते थे समाज के बीच में। मीडिया वाले, आखिर मीडिया वाले को आपसे क्या दुश्मनी है? तो ये तो बात अब वही बता सकते हैं। हम हमारे साथ जो वहाँ व्यवहार कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये तो बात अब वही बता सकते हैं कि आखिर मेरे साथ क्यों। देखिए सर, एक बात दिमाग में रखिए, मीडिया वाले मीडिया वाले को ना किसी से दुश्मनी है ना किसी से दोस्ती है। वो जो भी है हकीकत दिखाने का काम मीडिया का काम है। मीडिया स्वतंत्र रूप से जो जमीनी स्तर का रिपोर्ट होगा, खबर होगी, उसको उजागर करने का काम है। ना उसका कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। आपके पास जो खूबी है उसको भी हम दिखाएंगे और आपके पास जो कमी है उसको भी हम दिखाएंगे। ये मीडिया का काम है। परंतु जो भी मीडिया वाले होंगे, मैं मीडिया वाले से भी आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी, अभद्र आलोचना और गाली गलौज जैसे अपशब्द का प्रयोग करके शब्दों की विकलांगता दिखाने का कोई प्रयास न करें। क्योंकि आप मीडिया हो, मीडिया का सवाल पूछने का काम है, लेकिन सवाल पूछने का जो काम है सो मीडिया का है तो मर्यादित ढंग से सवाल पूछना चाहिए, भद्र तरीके से पूछना चाहिए, अभद्र शब्द का प्रयोग न करें। और गाली गलौज करना ये तो सरल काम है, ये कोई कर सकता है, परंतु मर्यादित ढंग से, निडर भाव से किसी से सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करना और मारपीट करना ये मीडिया का काम नहीं है। इसलिए मीडिया वाले, डिजिटल मीडिया में जितने भी लोग अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया करके आप
अपने स्टाइल में जो मीडिया का रोल होता है उसको निभाइए, क्योंकि मीडिया का काम ये नहीं है आप प्रशासनिक आदमी नहीं हो कि किसी के साथ गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे। आपको बस यही है कि आपके नज़र में जो कमी दिखती है उस कमी को उजागर करो, खूबी जो दिखती है उसको उजागर करो, यानी सच्चाई दिखाने का प्रयास कीजिए। बाकी मारपीट करना मीडिया के लिए उचित नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आखिर ये वो तो जो पिरौटा खास की रिपोर्ट है, पिरौटा खास में जो घटना घटी वो तो आपका गांव है शायद? जी जी। तो आखिर आप तो वहाँ शिक्षक नहीं हो? जी नहीं। तो फिर आप वहाँ तो आप एक ग्रामीण के हैसियत से बात कर रहे थे वहाँ पे? जी जी। तो फिर ग्रामीण के हैसियत से उलझने का मतलब चांस क्या हुआ? देखिए, उनको जैसे पता लगा कि मैं गन्ना करके आ रहा हूँ, गन्ना जी, वो हमसे यह कहलवाना चाहते थे कि ये गन्ना गलत है। अच्छा अच्छा। जब मैंने कहा कि देखिए हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के जो आदेश है उसका हमको पालन करना है। जी जी। तो उस पर उनका बात जो हुआ टोन भरा होने लगा, मैंने बात जैसे उग्र तरीके से करने लगे। और हम जब बोलना चाहते थे कि आप सरकार के अगेंस्ट में बोलिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पूछ रहे थे आपसे? जी जी। तो हमने कहा कि देखिए हम लोग सरकार के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, जो सरकार का आदेश है वो काम करके हम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इस तरह का बात नहीं है, हम सरकार का जो आदेश होगा वही करें। तो इस पर वो थोड़ा भड़क गए और मैं जब उनसे बात नहीं करना चाह भड़क, जैसे उनका आवाज़ कुछ होने लगा तो मैं बात नहीं करना चाहता था, बार बार निकल जाने का प्रयास किया, लेकिन वो मेरे साथ बार बार धक्का दिए कि नहीं रुकिए, बात कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस टाइप से मेरे साथ करने लगे। बाद में तो वो मुझे गाली तक दी। अच्छा हाँ, आप भी उनके साथ उलझे हुए थे? मुझे वीडियो में लगा कि आप और वो दोनों आदमी मुक्कामुक्की करने की नौबत पर आ गए थे। कुछ गांव वाले लोग इधर उधर छुड़ाए आपको? जी, हमें गाली दिए थे। अच्छा अच्छा, गाली दिए थे। बात सही है कि अगर किसी को कोई गाली दे तो उसकी तो प्रतिक्रिया होगी ही, इंसानी फितरत है। और प्लस में ये भी है कि मतलब साइंस में न्यूटन भी पढ़ाया, आप शिक्षक हो, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसी क्रिया होगी वैसी तो प्रतिक्रिया होना लाजमी है। तो अगर कोई गाली देगा तो गाली तो सुनेगा ही। और इसलिए आप मीडिया से क्या कहना चाहते हो? मीडिया से हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रश्न है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है उसके अनुसार ही उसे प्रश्न करना चाहिए। अनावश्यक प्रश्न करके किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जैसे वो मुझसे लाइब्रेरी के बारे में कर रहे हैं कि आपके मैंने आप बताइए काहे रखा है, तो हम कैसे उसको बता सकते हैं? हाँ, तो वहाँ का जो मुखिया है, वार्ड है, सब लोग उसके बारे में मुझसे ना पूछना चाहिए। तो ये मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आप इसका जवाब दीजिए, तो हम मैंने उसके बारे में क्या जवाब दें? तो हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता जो है मैंने अपनी उसकी प्रतिष्ठा और दूसरे की प्रतिष्ठा को देखते हुए काम करना चाहिए। देखिए, बात सही है कि पत्रकारिता जो है सो स्वतंत्र पत्रकारिता है, ये किसी का गुलाम नहीं है। और पत्रकार को डर के काम नहीं करना चाहिए, जो भी रिपोर्ट है सही उठाए और किसी के साथ में अभद्र व्यवहार भी न करे। चूंकि अभद्रता पूर्ण व्यवहार करना, मर्यादाहीन काम करना मीडिया के लिए अशोभनीय है। मीडिया का काम ये नहीं है। आप एक शिक्षक से बात करो, शिक्षक आपको मैं शिक्षक से बात कर रहा हूँ और शिक्षक से सवाल कर सकते हैं या किसी भी से सवाल किया जा सकता है, सवाल करने की फुल्ली छूट है, परंतु मर्यादे ढंग से एक सवाल होना चाहिए, भद्रता पूर्ण होनी चाहिए, अभद्र शब्द का प्रयोग ना हो। क्योंकि मीडिया अगर शब्दों की कम विकलांगता दिखाए, अपने शब्दों में अभद्रता पूर्ण व्यवहार करे, तो मीडिया के लिए बहुत अशोभनीय है। इसलिए मीडिया में काम करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से जो भी आप अपना रिपोर्ट लीजिए, सही लीजिए और शालीनता के साथ बात कीजिए। और जो भी आपका रिपोर्ट हो लगे कि हाँ सही हो, कड़वा सवाल हो सकता है, बेशक कड़वा सवाल हो सकता है, परंतु मतलब अभद्र व्यवहार ना होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होने चाहिए, मर्यादित ढंग से सवाल कीजिए। बस और कुछ कहना चाहते हैं आप सर? अच्छा, अभी आप लोग का विद्यालय चल रहा है सर जी? कब से रीओपन हो रहा है? अभी शैक्षणिक का जो टाइम है 10 बजे से है। अच्छा अच्छा, यानी 10 बजे आपका विद्यालय पूरा खुल जाएगा, बच्चे आते हैं? 9 बजे हम लोग खोल देते हैं, साफ सफाई करा देते हैं। 10 बजे से हम लोग क्लास के अपने जो जैसा जैसे 10 बजे से हम लोग अभी 25 तारीख तक जी, यानी 25 तारीख तक ये लोग 9 बजे से आ जाते हैं, स्कूल खोल देते हैं और 10 बजे तक बच्चे आते हैं और इस तरह से संस्था चलते रहता है। अभी 2 शिक्षक आए हुए हैं,
आपका नाम क्या पड़ता सर? सर मेरा मिराज अहमद नाम है। और सर आपका नाम मिराज अहमद पड़ता है? जी मिराज। अभी यहाँ शिक्षक हो जी। आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना है? जी सर, कहना तो है, हमारे शिक्षक गणेश जी जो प्रभारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वो मीडिया का ये काम नहीं है कि किसी शिक्षक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। ऐसे मीडिया को तो हम आग्रह करेंगे कि ऐसे मीडिया को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह सवाल, हम शिक्षक हैं, आप मीडिया हैं, आपकी जो सवाल होना चाहिए शालीनता से होना चाहिए, हमारी भी जवाब होना चाहिए तो शालीनता से। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब हमारे मर्यादा जो है, हमारा जो कार्य है उस कार्य के अनुरूप आप सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल। आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। जो हमारे गणेश जी से जो उस मीडिया वाले ने सवाल किया था कि ये पुस्तकालय है, यहाँ पर घास भूसा क्यों रखा गया है, हमारे गणेश जी क्या बताएंगे कि इसमें घास भूसा क्यों रखा गया है? आप सवाल करना है, आपके पास अगर हिम्मत है तो जाइए शिक्षा मंत्री से सवाल कीजिए। आप बोल रहे हैं कि जनगणना क्यों कर रहे हैं? हम सरकार के कर्मी हैं, हमको आदेश मिला है, हम जनगणना करेंगे। आपको अगर सवाल करना है, अगर हिम्मत है तो जाइए मुख्यमंत्री से कीजिए। हम सरकार के कर्मी हैं, हमारा जो आदेश है हम उसका पालन करेंगे। उस तरह के मान लीजिए हमारे गणेश जी को उस चूतिया मास्टर कहा, तब जाकर के हमारे गणेश जी ने उस पर हाथ चलाया। ऐसे मीडिया वाले को तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह का अभद्र व्यवहार अगर कोई भी मीडिया वाले अगर करते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये सर जी बोले कि किसी भी प्रकार का मीडिया वाला हो, किसी भी चैनल का हो, कोई पत्रकार हो, पत्रकारों के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग करना, शब्दों की विकलांगता दिखाना अशोभनीय है। इसलिए मीडिया वाले लोग भी सावधान हो जाएं और किसी से भी सवाल करें मर्यादित ढंग से सवाल करें, और बाकी जो कुछ भी करना है मर्यादित ढंग से सवाल करें, बाकी कुछ नहीं करना है। आप लोग अपनी तरफ से चुस्त दुरुस्त हो जाइए, क्योंकि मीडिया का काम है। अगर मीडिया ही पिछड़ जाए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया, और मीडिया अगर कमजोर पड़ जाएगी तो फिर वास्तविकता सामने नहीं आएगी। और मीडिया को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूं कि मीडिया को बदनाम न किया जाए। मीडिया जो है सो है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।